हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की एक कहानी है और आपको इसके अंदर कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और जो इसका जो ट्रांसलेशन है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्राइड एंड द बैंडिट। क्या मतलब हुआ? देखिए, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और बैंडिट का मतलब होता है डाकू या फिर लुटेरा। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ब्राइड एंड द बैंडिट मतलब कि दुल्हन और डाकू। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जैसा मैंने आपको बताया, इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो यदि पॉसिबल हो तो आप उन वर्ड मीनिंग को नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो इन द किंगडम ऑफ मगध देयर वॉज अ वेल्दी यंग मैन कॉल्ड संजय। क्या मतलब हुआ? लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले। इन द किंगडम ऑफ मगध मतलब कि मगध के साम्राज्य में देयर वॉज अ वेल्दी यंग मैन। वेल्दी का मतलब होता है अमीर। एक अमीर यंग मैन मतलब एक युवक था, जवान आदमी था, कॉल्ड संजय। कॉल्ड मतलब संजय नामक। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत पहले मगध साम्राज्य में एक अमीर नौजवान था जिसका क्या नाम था? संजय। संजय नाम का एक अमीर नौजवान था। वन डे संजय सॉ आ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वर्ड है SAW, सबसे पहले आपको ये समझना है जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, संजय सॉ आ ब्यूटीफुल यंग वुमेन मतलब एक दिन संजय ने एक खूबसूरत, एक सुंदर यंग वुमेन, एक मतलब कि जवान औरत को देखा। सो अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन मतलब एक जवान औरत को देखा। एंड महिला एंड इंस्टेंटली फेल इन लव। ये फॉल इन लव की सेकंड फॉर्म है। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना, प्रेम में पड़ जाना। तो क्या मतलब हुआ कि उसने संजय ने एक दिन एक सुंदर महिला को देखा, एक सुंदर जवान महिला को देखा। एंड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। ये एक एडवर्ब है। इंस्टेंटली फेल इन लव विद हर और तुरंत उसे वह उसके प्यार में पड़ गया, ये कह सकते हैं तुरंत उससे प्यार हो गया। ही सून फाउंड आउट, ये फाइंड आउट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है पता चलना। ही सून फाउंड आउट, उसे जल्दी ही पता चला दैट हर नेम वॉज निर्मला। उसे जल्दी ही पता चला कि जो उसका नाम है वो निर्मला है। एंड दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ अ मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब है व्यापारी। एंड और दैट शी वॉज द डॉटर, और वो बेटी है किसकी? दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ ए मर्चेंट, और वो एक व्यापारी की बेटी है। बाय द नेम ऑफ नीरज, नीरज नाम के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जल्दी ही उसे पता चला कि जो निर्मला है वो एक व्यापारी की बेटी है और उसका नाम क्या है? बाय द नेम ऑफ नीरज, और उस व्यापारी का नाम क्या था? नीरज। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन व्हेन ही आस्क्ड हर फादर, आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क का मतलब कहना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? बट व्हेन ही आस्क्ड हर फादर, लेकिन जब उसने उसके पिता से कहा फॉर निर्मलाज हैंड मतलब निर्मला का हाथ। और इसका मतलब आस्क का मतलब मांगना भी होता है। मतलब क्या मतलब हुआ कि जब उसने निर्मला से के पिता से उसका हाथ मांगा, निर्मलाज हैंड इन मैरिज मतलब विवाह में। हर फादर रिग्रेटफुली इन्फॉर्म्ड। रिग्रेटफुली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खेद पूर्वक या खेद के साथ। तो क्या मतलब हुआ? हर फादर, उसका जो उसका पिता था, रिग्रेटफुली मतलब खेद पूर्वक, इन्फॉर्म्ड उन्होंने सूचित किया, संजय को उन्होंने सूचित किया दैट की हर मैरिज हैड जस्ट बीन फिक्स्ड, कि जो मैरिज है वो अभी ही मतलब फिक्स की गई है, मतलब उसको पक्का कर दिया गया है उसके विवाह को। विद अनादर यंग मैन, किसी और युवक के साथ। नेम्ड सुरेश मतलब जिसका नाम है सुरेश मतलब। तो उसके पिता ने संजय को ये सूचित किया, मतलब पूर्ण तरीके से सूचित किया कि उसकी जो शादी है, जो उसका विवाह है, वो एक अन्य युवक
जो है जिसका नाम है सुरेश उसके साथ फिक्स कर दी गई है। चलिए आगे देखिए। संजय वॉज क्वाइट हार्ट ब्रोकन, क्या मतलब हुआ? संजय जो था वो वॉज क्वाइट हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है दिल टूट जाना। जो संजय था उसका वो दिल टूट गया, उसका बिल्कुल दिल टूट गया। क्वाइट मतलब बिल्कुल। टू हियर दिस मतलब ये सुनकर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये सुनकर जो संजय था उसका दिल टूट गया। बट डिसाइडेड, डिसाइड करने का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। बट डिसाइडेड लेकिन तय किया, दैट की ही मस्ट एक्सेप्ट कि उसे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। वॉट एवर फेट हैड, फेट का मतलब होता है भाग्य, मतलब जो भी भाग्य में है उसे वो स्वीकार करना चाहिए। फेट हैड इन स्टोर फॉर हिम, क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि उसने इस चीज़ का निर्णय किया कि उसे अवश्य ही इस बात को स्वीकार करना चाहिए जो भी भाग्य में उसके लिए है। हैड इन स्टोर फॉर हिम विद अ हैवी हार्ट। हैवी हार्ट का मतलब होता है भारी मन से। विद अ हैवी हार्ट मतलब एक भारी दिल से, भारी मन से। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया। टू फॉरगेट भूल जाने का। अबाउट हिज लव अपने प्यार को। फॉर द ब्यूटीफुल निर्मला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने भारी मन से इस चीज़ का फैसला किया उसे भूल जाने का। अबाउट हिज लव फॉर ब्यूटीफुल निर्मला मतलब उस सुंदर जो निर्मला थी उसके प्यार को उसने भूल जाने का फैसला किया। बट लेकिन निर्मला वॉज डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प होना, किसी चीज़ का पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प होना। लेकिन जो निर्मला थी वो दृढ़ संकल्प थी, वॉज डिटरमिन टू लिव विद संजय। और कि उसका क्या संकल्प था? टू लिव विद संजय, संजय के साथ रहने का। शी हैड ऑल्सो फॉलन मैडली इन लव, क्या मतलब हुआ? वह भी पूरी तरह से मतलब कि पागलपन से प्यार में पड़ गई थी। निर्मला डिसाइडेड, निर्मला ने फैसला किया या तय किया दैट की शी वुड नॉट ब्रिंग अ बैड नेम टू हर फादर। तो उसने क्या निर्णय किया कि वह जो है शी वुड नॉट ब्रिंग ए बैड नेम। ब्रिंग ए बैड नेम का मतलब होता है नाम खराब ना करना, कि वो नाम खराब नहीं करेगी टू हर फादर, अपने पिता का वो नाम खराब नहीं करेगी। बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी द मैन मतलब कि उस आदमी से शादी करने को ठुकरा कर वो अपने पिता का नाम खराब नहीं करेगी। इसका ये मतलब हुआ कि वो ये नहीं चाहती थी कि वो इस शादी के वो मना करे और जिसकी वजह से उसके पिता का नाम खराब हो। मैरी द मैन टू हुम ही हैड मेड ए कमिटमेंट, जिससे उसने वादा किया है। बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी द मैन टू हुम ही हैड मेड ए कमिटमेंट। और ये जो ही है वो उसके पिता के लिए यूज़ हो रहा है। तो उसने क्या सोचा कि वह अपने पिता का नाम खराब नहीं करेगी इस शादी से मना कर इनकार कर जिस व्यक्ति से उसके पिता ने वादा किया है शादी का, मेड ए कमिटमेंट। आगे देखिए। सो इसलिए ऑन द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड का मतलब होता है नियत दिन, मतलब कि नियत समय पर, नियत दिन। सुरेश एंड निर्मला वर मैरिड, जो सुरेश था और निर्मला थी उनकी शादी कर दी गई, वर मैरिड उनका विवाह हो गया। बट लेकिन वैन द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, लेकिन जब दुल्हन और दूल्हा वर टुगेदर, जब वो एक साथ थे, शी ओपनड हर हार्ट। ओपनड हर हार्ट का मतलब होता है अपने दिल की बात कहना। तो उसने अपने दिल की बात कही, ओपनड हर हार्ट एंड स्पोक, और वो बोली टू सुरेश, सुरेश को बोली ऑफर लव, अपने प्यार के बारे में, फॉर संजय, संजय के लिए। सुरेश वॉज आ जस्ट मैन। देखिए जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय और ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सुरेश वॉज अ जस्ट मैन मतलब सुरेश एक न्यायप्रिय आदमी था। एंड देयरफॉर इसलिए रियलाइज का मतलब होता है कि चीज़ को महसूस करना, और उसने महसूस किया दैट की सीन्स क्योंकि शी हैड गिवन हर हार्ट अवे टू अनदर मैन, कि उसने अपना जो दिल है वो किसी और व्यक्ति को दिया हुआ है। ही कुड नेवर विन हर अफेक्शन, विन मतलब जीतना। ही कुड नेवर विन हर अफेक्शन, वह उसके प्यार को कभी भी जीत नहीं सकता। ही लेट हर गो, लेट का मतलब होता है किसी काम को करने देना। ही लेट हर गो मतलब उसने उसे जाने दिया। निर्मला वॉज जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है आनंद में होना। जो निर्मला थी वो आनंद में थी। शी इमीडिएटली स्टार्टेड ऑफ, स्टार्ट ऑफ होता है कहीं के लिए निकलना, शुरू करना। शी मतलब उसने तुरंत तैयारी की। इमीडिएटली स्टार्टेड ऑफ टू मीट हर बिलव्ड संजय, बिलव्ड मतलब प्रिय। तो उसने तुरंत ही मिलने की तैयारी की अपने प्रिय संजय से। बट लेकिन
ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, अ बैंडिट वे लेड हर, वे लेड का मतलब होता है किसी को रास्ता रोक कर उसके साथ लूटपाट करना या उसे पकड़ लेना। लेकिन और रास्ते पर क्या हुआ, अ बैंडिट, बैंडिट मतलब डाकू, एक डाकू ने वे लेड हर, उसे वे लेड किया मतलब उसको उसको उसका पीछा किया, उसको पकड़ा। एंड डिमांडेड और उसने मांग की, हर उससे मांग की, टू हैंड ओवर, हैंड ओवर होता है किसी को सौंप देना, और उसने उससे डिमांड की, मांग की, टू हैंड ओवर ऑल द ज्वेल्स ऑन हर पर्सन, मतलब कि जो भी उसके पास ज्वेल्स हैं मतलब कि आभूषण है उसको सौंप देने की उस डाकू ने उससे मांग की। शी बैग्ड हिम फियरफुली, फियरफुली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है डर के साथ, और बैग का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना। उसने अनुरोध किया, हिम, शी बैग्ड हिम फियरफुली, उसने उससे मतलब कि डर के साथ भयपूर्वक अनुरोध किया, टू लेट हर गो, उसे जाने देने का, फॉर द मोमेंट, उस मतलब कि उस समय उसे जाने देने का उसने अनुरोध किया। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगी, कम बैक द सेम वे मतलब कि इसी तरह से वापस आऊँगी, इन ए वाइल मतलब कुछ समय में। ऑन माई वे बैक मतलब कि मेरे वापस आने पर, फ्रॉम माई विलव्ड हाउस, मेरे प्राण प्रिय के घर से। आई विल गिव यू ऑल माई ज्वेल्स मतलब मैं आपको अपने सारे जो आभूषण हैं वो दे दूँगी। शी प्लीडेड, प्लीड करने का मतलब होता है विनती करना, शी प्लीडेड उसने विनती की। द बैंडिट ट्रस्टेड हर, ट्रस्ट करने का मतलब होता है भरोसा करना। द बैंडिट ट्रस्टेड हर, डाकू ने उस पर भरोसा किया, एंड लेट हर गो और उसे जाने दिया। बट लेकिन, वैन शी रीच्ड संजयाज हाउस, रीच का मतलब होता है पहुँचना, वैन शी रीच जब वो पहुँची, संजयाज हाउस जब वो संजया के घर पहुँची, शी वॉज इन फॉर ए रूड शॉक और उसे बहुत ही ज़्यादा रूड मतलब एक रूड शॉक लगा, मतलब एक आकस्मिक कह सकते हैं उसको, झटका लगा, शॉक लगा, सदमा लगा। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, इट इज़ सिन मतलब कि ये पाप है, टू डिज़ायर मतलब कि इच्छा करना, अनादर मैंस वाइफ किसी और व्यक्ति की पत्नी के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सेड टू हर, उसने उससे क्या कहा, इट इज़ सिन टू डिज़ायर अनादर मैंस वाइफ मतलब कि किसी और की पत्नी की इच्छा करना एक पाप है। एज मच एज आई लव यू मतलब कि जितना अधिक मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई विल नॉट कमिट दिस सिन, मैं इस मतलब पाप को नहीं करूँगा, मैं इस ये जो पाप है, आई विल नॉट कमिट दिस सिन, मैं इस पाप को नहीं करूँगा। अगेंस्ट यू तुम्हारे लिए, एंड योर हस्बैंड मतलब तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे पति के लिए, एंड योर हस्बैंड। प्लीज़ गो बैक टू हिम, कृपया उसके पास वापस चले जाओ। निर्मला वॉज हार्ट ब्रोकन, जो निर्मला थी वो हार्ट ब्रोकन होगी मतलब उसका दिल टूट गया। चलिए आगे देखिए। बट शी रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ हिज वर्ड्स, क्या मतलब हुआ, रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, द ट्रूथ उस सच को, ऑफ हिज वर्ड्स उसके जो बातें थी, उसके जो शब्द थे उसके सच को उसने महसूस किया। एंड डिसाइडेड टू गो बैक और उसने वापस जाने का निर्णय किया, टू सुरेश, सुरेश के पास। एंड लिव एज हिज लॉयल वाइफ और उसकी लॉयल का मतलब है वफादार, और उसकी वफादार पत्नी के रूप में रहने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि शी रियलाइज द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ हिज वर्ड्स मतलब उसके जो शब्दों की जो सच्चाई थी उसका उसे एहसास हुआ। एंड डिसाइडेड टू गो बैक टू सुरेश और उसने सुरेश के पास वापस जाने का निर्णय किया। एंड लिव एज हिज लॉयल वाइफ और उसने क्या निर्णय किया, उसके वफादार पत्नी के रूप में उसके साथ रहने का उसने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, शी मेट द बैंडिट, वह उस बैंडिट से मतलब कि उस डाकू से मिली। वैन ही वॉज टेकिंग हर ज्वेल्स फ्रॉम हर, जब वो उससे मतलब कि ले रहा था, टेक मतलब लेना, ले रहा था, हर ज्वेल्स उसके वो आभूषण ले रहा था उससे, फ्रॉम हर मतलब कि उससे। ही सॉ हर टीयर स्टैंड फेस, क्या मतलब हुआ, स्टैंड का मतलब होता है सना हुआ। ही सॉ हर टीयर स्टैंड फेस मतलब उसने, ही जो है डाकू के लिए यूज़र है, उसने उसका चेहरे से मतलब कि आंसुओं से जो सना हुआ चेहरा था उसको देखा। एंड आस्क्ड हर और उससे पूछा, व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ। वैन ही हर्ड हर स्टोरी और ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, वैन ही हर्ड हर स्टोरी जब उसने उसकी कहानी को सुना।
ही वॉज फुल ऑफ सैडनेस, मतलब पूरी तरह से उदास हो गया, उदासी से भर गया। एंड रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है, REMORS, रिमोर्स मतलब पश्चाताप। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब उसने उसकी कहानी को सुना तो वो उदासी और पश्चाताप से उसका मन भर गया। ही सैड, उसने कहा, यू हैव सफ़र्ड इनफ, मतलब कि आपने बहुत सहा है। सफ़र करने का मतलब होता है किसी परेशानियों का सामना करना, कि आपने बहुत सफ़र किया है, परेशानियों का सामना किया है। फॉर बीइंग ट्रूथफुल, मतलब कि सच होने, फॉर बीइंग ट्रूथफुल मतलब कि एक सच होने का, या कह सकते हैं सच्चा होने का, मतलब आपने बहुत ज़्यादा सच्चा होने के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, कष्टों को सहा है। आई विल नॉट टेक एनी ऑफ योर ज्वेल्स, मैं आपका कोई भी आभूषण नहीं लूँगा। द बैंडिट देन एस्कोर्टेड हर, एस्कोर्ट करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ जाना कहीं छोड़ने के लिए। जो डाकू था उसने उसको एस्कोर्ट किया, मतलब उसके साथ गया। एस्कोर्टेड हर सेफली, मतलब कि सुरक्षा के साथ, टू हर हस्बैंड्स हाउस, और उसके पति के घर उसको छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन देयर मोर शॉक्स अवेटेड हर, लेकिन वहाँ और भी जो ज़्यादा शॉक था, मतलब जो झटका था, वो उसका इंतज़ार में था। हर हस्बैंड सुरेश, जो उसका पति था सुरेश, रिफ्यूज़ड टू टेक हर बैक, मतलब कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ करने का मतलब मना कर दिया। टू टेक हर बैक, उसे वापस लेने से मना कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, यू हैव नो प्लेस इन दिस हाउस और इन माई हार्ट, मतलब कि यू हैव नो प्लेस, आपका कोई भी स्थान नहीं है, इन दिस हाउस, इस घर में, और इन माई हार्ट, या फिर या मेरे दिल में। तो उसने क्या बोला उससे कि आपका इस घर में और मेरे दिल में कोई भी स्थान नहीं है। यू लेफ्ट दिस प्लेस, आपने इस जगह को छोड़ा। ऑन योर ऑन, अपने आप इस जगह को ऑन योर ऑन मतलब अपने आप, आपने इस जगह को अपने आप छोड़ा। एंड देयर इज़ नो वे, अब कोई रास्ता नहीं है। यू कैन कम बैक हेयर, कि आप यहाँ पर वापस आओ। टर्नड आउट ऑफ हर बिलव्ड्स हाउस, मतलब टर्नड ऑफ का मतलब होता है वापस, किसी को वापस भेजा जाना। टर्नड आउट ऑफ हर बिलव्ड्स हाउस मतलब जो अपने घर, प्राण प्रिय के घर से जो वापस थी। एंड अगेन रिजेक्टेड, और वो दोबारा से रिजेक्ट की गई। रिजेक्ट करने का मतलब होता है किसी को ठुकराया जाना, और जब दोबारा से उसको ठुकराया गया बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा। निर्मला टुक हर लाइफ, निर्मला ने अपना जीवन ले लिया। दैट वेरी नाइट, उसी रात। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब उसे उसके पति के द्वारा भी ठुकरा दिया गया। निर्मला टुक हर लाइफ दैट वेरी नाइट, मतलब उसी रात निर्मला ने अपने जीवन को ले लिया। चलिए आगे देखिए। बेताल स्टॉप्ड नरेटिंग द स्टोरी, बेताल ने इस स्टोरी को सुनाना बंद कर दिया। एंड सेड टू किंग विक्रम, और राजा विक्रम से कहा। टेल मी, मतलब मुझे बताओ, ओ किंग, राजा। हु मेड द बिगेस्ट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। मुझे बताओ कि सबसे बड़ा बलिदान किसने किया। अमंग द 4 पीपल, इन 4 लोगों में। चलिए आगे देखिए। किंग विक्रम थॉट फॉर ए वाइल, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। किंग जो मतलब राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा, फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर। एंड आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। गिविंग अप समथिंग विद अ मोटिव, मतलब कि किसी चीज़ को गिव अप मतलब होता है छोड़ना। गिव अप समथिंग मतलब किसी चीज़ को छोड़ना। विद अ मोटिव, एक मकसद के साथ। इज़ नॉट ए सेक्रीफाइस, वो बलिदान नहीं होता है। When सुरेश गेव अप हिज वाइफ, जब सुरेश ने अपनी बीवी को छोड़ा। ही डिड सो, उसने ऐसा किया। बिकॉज, क्योंकि। शी वॉज नेवर हिज इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो मतलब कि शी वॉज नेवर हिज, वो उसकी कभी भी नहीं थी। इन द फर्स्ट प्लेस, वो मतलब पहले वो उसकी कभी भी नहीं थी। शी हैड ऑलरेडी गिवन हर हार्ट अवे, मतलब उसने पहले ही अपना दिल उसने पहले ही अपना दिल दे दिया था। संजय गेव अप हिज बिलव्ड, बिकॉज संजय गेव अप हिज बिलव्ड, संजय ने अपने मतलब प्यार को छोड़ दिया, उस विलव्ड को, प्राण प्रिय को छोड़ दिया। बिकॉज, क्योंकि। शी हैड बीन प्लेस्ड एंड मैरिड टू समबडी एल्स, क्योंकि वो जो थी वो शी हैड बीन प्लेस्ड, वो किसी और की थी। एंड मैरिड टू समबडी एल्स, और वो किसी और से विवाहित थी। सो इसलिए हिज लव फॉर हर, और जो उसका प्यार था उसके लिए। वुड नॉट बी प्योर, वो क्या होता, वो प्योर नहीं होता, मतलब कि वो शुद्ध नहीं होता या फिर उचित नहीं होता। एनी मोर, और मतलब क्या, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो उसका जो प्यार होता वो उसके लिए उचित नहीं होता या फिर शुद्ध नहीं होता। निर्मला गेव अप हर लाइफ, निर्मला ने अपना जीवन दे दिया। बिकॉज, क्योंकि। शी हैड गॉट हर सेल्फ इन टू अ शेमफुल प्रेडिसामेंट, शेमफुल प्रीडिकामेंट, इसका मतलब होता है शर्मनाक दुर्दशा। तो क्या मतलब हुआ कि
उसने अपने जीवन को इसलिए त्याग दिया, छोड़ दिया, क्योंकि शी गॉट हर सेल्फ इन टू अ शेमफुल प्रेडिसमेंट, मतलब वो उसने अपने आप को इस ये जो शर्मनाक दुर्दशा थी उसमें उसने खुद को डाल लिया था। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द बैंडिट मेड अ प्योर मोटिवलेस सेक्रीफाइस, लेकिन जो डाकू था उसने मेड ए प्योर, मतलब उसने एक शुद्ध, मोटिवलेस मतलब कि बिना मकसद का सेक्रीफाइस, बलिदान किया। ही कुड जस्ट हैव गॉन अबाउट रॉबिंग, मतलब कि वो आसानी से मतलब कि लूटपाट कर सकता था निर्मला के साथ, मतलब वो ही कुड जस्ट हैव गॉन अबाउट रॉबिंग निर्मला, वो आसानी से निर्मला को लूट सकता था। बट लेकिन ऑन हियरिंग हर स्टोरी, लेकिन उसकी जो कहानी सुनकर ही एक्टेड नोबली, नोबली का मतलब होता है नेक रूप से, मतलब उसने एक नेक रूप से काम किया, एक्ट किया। बाय रिफ्यूजिंग टू ऐड मोर पेन, मतलब बाय इस चीज़ का इनकार करके, टू ऐड और अधिक दर्द देने का, एंड लॉस इनर लाइफ और उसके जीवन में और ज़्यादा परेशानियों को बढ़ाने का। बाय रिलीविंग हर ऑल ऑफ द कॉस्टली ब्राइडल ज्वेल्स, मतलब उससे उसका जो मतलब कि जो भी उसके महंगा जो ब्राइडल जो ज्वेल्स थे, आभूषण थे, उससे उसको मुक्त कर कर, ऑन हर पर्सन, उस पर। आगे देखिए। द बैंडिट्स सेक्रीफाइस, जो इस डाकू का जो सेक्रीफाइस था मतलब कि बलिदान, वॉज इंडीड, वो वास्तव में क्या था, द बिगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, वो उन सब में सबसे बड़ा था। चलिए आगे देखिए। यू हैव आंसर्ड वेल, आपने सही जवाब दिया है ओ किंग राजा विक्रम। आई रिस्पेक्ट योर सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब जो आपका जो सेंस ऑफ जस्टिस है, मतलब जो न्याय का सेंस है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी मैं कदर करता हूँ। बट लेकिन यू स्पोक, आपने बोला, एंड सो इसलिए, आई एम लीविंग यू, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। वंस अगेन, एक बार फिर। सो सेइंग, मतलब ऐसा कहकर बेताल स्लिप्ड अवे, बेताल जो है भाग गया, टू द बनियान ट्री, मतलब उस पीपल के पेड़ पर। बट लेकिन किंग विक्रम स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, लेकिन जो राजा विक्रम थे अभी भी, डिड नॉट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। ही वॉज मोर डिटर्मिंड, वो और भी ज़्यादा, और मतलब उनका दृढ़ संकल्प था, देन एवर, फिर से, टू कंप्लीट हिज टास्क, अपने काम को पूरा करने का। ही फॉलोड बेताल बैक टू द बनियान ट्री, और उन्होंने बेताल का पीछा किया। ही फॉलोड बेताल बैक टू द बनियान ट्री, और उन्होंने बेताल का उस पीपल के पेड़ तक उसका पीछा किया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में मनोरंजक भी लगी होगी, यहाँ से आपने कुछ शिक्षा भी ली होगी। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।